हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर मैथ्स से फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम बेटा। टॉपिक अपने पास बेटा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन का बेटा अपने पास इस क्वेश्चन टॉपिक में से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि दो क्वेश्चन आते हैं अपने पास। एक क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर ये 4, एक क्वेश्चन नंबर अपने पास बेटा 18। ये अपने पास 1 मार्क्स का, ये अपने पास 3 मार्क्स का, टोटल अपने पास बेटा ये 4 मार्क्स का अपने पास ये टॉपिक रहेगा अपने पास। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का बेटा अपने पास। तो अपने पास सबसे पहले आपने कल आपको बताया था बेटा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, फिर आपको मैंने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मैंने फाइंड किया था अपने पास बेटे। फिर अपने इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको नोट करवाई थी कि इस प्रकार की पॉइंट आपको याद रखनी है। अब आता अपने पास बेटा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कि इनवर्स मैट्रिक्स किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होगी देखो अपने पास। तो सबसे पहले अपने पास बेटा ऐसा है कि अपने पास 2 मैट्रिक्स होगी अपने पास, वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, उनका प्रोडक्ट अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास आई आएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई किया या बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो उसका अपने पास क्या आएगा आई होगा। तो अपने पास ए एंड बी क्या होगा, ईच अदर अपने पास होगा इनवर्स मैट्रिक्स। देखो अपने पास की डेफिनेशन क्या होगी, इफ A and if two matrix A and B such that AB is equal to B is equal to I, A को B से मल्टीप्लाई किया, B को A से मल्टीप्लाई किया तो क्या अपने पास I अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड होता है। तो अपने पास क्या बोलेंगे बेटा, A को B से किया, B को A से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आएगा आई आ रहा है अपने पास। देन अपने पास A एंड B क्या आएगा, अपने पास A एंड B अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स होगा ईच अदर। देन A एंड B इनवर्स मैट्रिक्स A एंड B क्या होगा बेटा अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स ईच अदर अपने पास OP ईच अदर कि A को अपन B से मल्टीप्लाई किया, B को अपन A से मल्टीप्लाई किया तो क्या अपने पास ईच अदर अपने पास क्या आई आ रहा है। तो अपने पास क्या होगा ये ईच अदर अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स होगा अपने पास। देखो AB इक्वल टू B इक्वल टू क्या होगा बेटा अपने पास आई होगा। तो अपने पास देखो इससे AB इक्वल टू I है तो यहां से अपने पास क्या आएगा B इक्वल टू क्या होगा अपने पास A इनवर्स इनटू I होगा। A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा B। तो आपके पास मैंने ये तो कहा था कि A को B से मल्टीप्लाई किया अपने पास I आया तो A का अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा B। ये अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स इक्वल टू B और इनवर्स मैट्रिक्स को अपन डिनोट किससे करेंगे अपन A इनवर्स से करेंगे अपने पास। इस A मैट्रिक्स है इसका इनवर्स मैट्रिक्स किससे करेंगे अपन A इनवर्स से करेंगे अपने पास। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा B या फिर अपने पास क्या है ऐसे कि BE इक्वल टू क्या अपने पास ये I है तो यहां से A इक्वल टू I इनटू B इनवर्स, B इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो B इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा अपने पास I। अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है AIG, इसको अपन एक डिनोट करेंगे, इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा अपने पास A इनवर्स से डिनोट करेंगे। किससे इनवर्स करेंगे डिनोट करेंगे A इनवर्स से डिनोट करेंगे अपने पास। अब देखो इस अपने पास से A इनवर्स किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला आएगा अपने पास बेटा कि अपन को पता है कि AB इक्वल टू क्या अपने पास I है। AB इक्वल टू क्या बेटा अपने पास एक I है तो यहां से अपने पास क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट रहता है अपने पास AB इक्वल टू क्या है I अपने पास और I का अपने पास डिटरमिनेंट क्या होगी वैल्यू इसकी 1 होगी अपने पास बेटे। तो अपने पास इसको क्या नोट करूंगा A डिटरमिनेंट इनटू B डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा अपने पास I अपने पास। I अपने पास डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास 1 होगी बेटे अपने पास। यहां से अपने पास क्या होगा बेटा कि अपने पास इस A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल क्या होगा अपने पास 0 कि A मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी अपने पास नॉट इक्वल 0 अपने पास। तो वहां से अपने पास क्या आएगा कि A क्या होगा अपने पास let A is non
सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू नॉट इक्वल 0 की अपने पास अगर मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अपने पास क्या है नॉट इक्वल 0 है तो अपने पास ए क्या आएगा एक अपने पास सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो अपने पास मैंने कहा है कि पॉइंट आपको नोट करवाया था कि a इनटू adj a इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास a का डिटरमिनेंट इनटू में क्या होगा बेटा i a इनटू adj इज इक्वल टू क्या होगा a या adj इनटू a इज इक्वल टू क्या होगा डिटरमिनेंट a होगा अपने पास। तो यहां से देखो अपने पास क्या आएगा बेटा a into adj is equal to डिटरमिनेंट a अपने पास है तो यहां से अपने क्या फाइंड करें इसको डिवाइड किस करेंगे अपने पास डिवाइडिंग बाय a डिटरमिनेंट इसको अपन कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे इसको बेटा अपने पास डिटरमिनेंट ऐसे इसको क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे अपने पास बेटे तो क्या आएगा देखो अपने पास a into adj a अपन a डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास i आएगा बेटा a डॉट adj अपन a डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा i। अब अपने पास बेटा ये a क्या है कि यहां से अपन क्या प्रूव करेंगे कि ab इक्वल टू b a इक्वल टू क्या अपने पास i है ab डॉट b इक्वल टू क्या है i है। तो अपने पास क्या आएगा कि a इनवर्स i इक्वल टू क्या आएगा adj a अपन a डिटरमिनेंट a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई किया तो a इनवर्स आएगा अपने पास तो adj a अपन a डिटरमिनेंट। तो अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसका अपने पास एक इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं तो अपने पास क्या फाइंड करेंगे a इनवर्स इक्वल टू adj अपन a डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या अपने पास ये बेटा B है जो अपन पहले मैंने आपको बताया था किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं। इससे पहले क्या लिखा था मैंने आपको कि ab इक्वल टू I तो a इनवर्स I इक्वल टू B इसको मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स इक्वल टू B अपन पहले फाइंड कर चुके तो A इनवर्स इक्वल टू adj A अपन डिटरमिनेंट यानी B मैट्रिक्स किस प्रकार से फाइंड करेंगे जो कि A इनवर्स है अपने पास A का इनवर्स मैट्रिक्स है B तो ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे adj अपन डिटरमिनेंट A adj मैंने आपको बताया था निकालना कि अपने पास की स्क्वायर मैट्रिक्स का अपने पास एडजॉइंट मैट्रिक्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसके कोफैक्टर से अपने पास एक मैट्रिक्स बनाते हैं उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का अपने पास होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स तो अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स इस प्रकार से फाइंड करेंगे कि उसके एडजॉइंट को किससे डिवाइड करेंगे उस मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे अपने पास। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अपने पास उसको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास ये रहेगा बेटा। अब इसमें कुछ थ्योरम्स के कुछ पॉइंट अपने पास से बेटे वो आपको याद रखना है अपने पास। जैसे कल मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था एडजॉइंट पर तो यहाँ पर अपने पास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स पर क्या आएगा अपने पास पॉइंट कि AB का इनवर्स है इक्वल टू क्या आएगा B इनवर्स डॉट A इनवर्स फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा अपने पास। सेकंड पॉइंट अपने पास A की पावर t फिर इसका इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स की पावर t यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड किया फिर उसका अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड किया वो किसके इक्वल है इनवर्स उसी स्क्वायर मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स फिर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो रहेगा अपने पास ये दोनों इक्वल रहेंगे बेटा अपने पास। तो ये बेटा अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिया और एक स्क्वायर मैट्रिक्स किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे एडजॉइंट को किससे डिवाइड करेंगे बेटा अपन उसका डिटरमिनेंट से अपन डिवाइड करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स को किससे डिवाइड करेंगे उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड होगा अपने पास उसका इनवर्स मैट्रिक्स से फाइंड होगा अपने पास। अब देखो आपको किस प्रकार से इनवर्स मैट्रिक्स अपन फाइंड करते हैं मैं फॉर एग्जांपल आपके पास नोट करवा रहा हूं। लेकिन अपने पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट अगर अपने पास 0 है तो उसका अपने पास बेटा इस पर उसका A इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। पहले बता दूं आपको बेटा क्या नहीं होगा पॉसिबल नहीं होगा अपने पास। अगर उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है अपने पास
जीरो फाइंड हो रही है तो अपने पास का स्क्वायर इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड नहीं होगा बेटा अपने पास। देखो फॉर एग्जांपल अपने पास है कि आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अपने पास और स्क्वायर मैट्रिक्स का अपने पास क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, एडीजे यानी इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है बेटा अपने पास। देखो अपने पास गिवन मैट्रिक्स है कि इफ ए मैट्रिक्स A इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा देन फाइंड A इनवर्स। कि अपने पास ये मैट्रिक्स गिवन है उसका हमको क्या फाइंड करना है, A इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना अपने पास, A का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो अपने पास क्या है इसका सॉल्यूशन, अपने पास क्या है A इक्वल टू क्या है cos थीटा, ये sin थीटा, ये माइनस का sin थीटा और ये cos थीटा बेटा अपने पास। यहां पर अपने पास क्या है, इसमें इसका डिटरमिनेंट्स अपने पास ये लो cos थीटा, ये sin थीटा, ये माइनस का sin थीटा और ये cos थीटा बेटा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा तो क्या आएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस के sin थीटा को sin से किया, माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1। और अपने पास इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है अपने पास नॉट इक्वल 0। तो अपन क्या नोट करेंगे, डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल 0। तो अपने पास क्या इसका एग्जिट होगा अपने पास कि A इनवर्स, इसको अपन फाइंड कर सकते हैं बेटा अपने पास। इसलिए अपने पास क्या है A इनवर्स क्या होगा अपने पास एग्जिट है, इसका फाइंड कर सकते हैं। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए इसका अपने पास कोफैक्टर चाहिए अपने पास, इसलिए A इनवर्स एग्जिट्स अपने पास कि A इनवर्स इसको अपने पास पॉसिबल है अपने पास बेटे, क्या है पॉसिबल है। और किस प्रकार से फाइंड करेंगे देखो अपने पास, देखो अपने पास क्या है कोफैक्टर A1 अपने पास, कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे अपन A11। तो cos थीटा, तो cos थीटा का क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डायरेक्ट कर दो तो अपने पास -1 की पावर 1 + 1 इक्वल टू क्या आएगा इनटू में cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास ये cos थीटा। यहां से अपने पास क्या कोफैक्टर A12 इक्वल टू क्या -1 की पावर 1 + का 2, यानी फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, माइनस का sin थीटा आएगा बेटा यहां पर, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का sin थीटा। फिर अपने पास क्या आएगा कोफैक्टर A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 डॉट में क्या आएगा, देखो अपने पास फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो सेकंड रो को डिलीट कर दो इनटू में क्या आएगा sin थीटा। तो यहां पर क्या आएगा बेटा अपने पास माइनस का ये sin थीटा, क्या आएगा माइनस का sin थीटा। फिर अपने पास कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे A22 तो -1 की पावर 2 + का 2 बेटे। तो अपने पास सेकंड रो को सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो इनटू में क्या आएगा cos थीटा और इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस की होगी, इसको मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा, क्या आएगा अपने पास बेटा cos थीटा। अब यहां से अपन किसकी फाइंड करेंगे, कोफैक्टर से बनने वाला अपने पास एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा देखो F इक्वल टू क्या होगा अपने पास बेटा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है cos थीटा है, A12 क्या अपने पास sin थीटा है, ये क्या होगा अपने पास माइनस का sin थीटा होगा बेटा अपने पास, ये क्या होगा cos थीटा। अब इसका अपने पास क्या फाइंड करेंगे ADJ, तो क्या आएगा ADJ A इक्वल टू अपने पास क्या आएगा F का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा बेटा। इसको क्या बनाना अपने पास, बोलो इसको क्या बनाएंगे कॉलम बनाएंगे अपने पास, इसको क्या बनाएंगे कॉलम, तो क्या आएगा cos थीटा, ये sin थीटा, ये माइनस का sin थीटा, ये अपने पास क्या आएगा बेटा देखो यहां से अपने पास cos थीटा sin थीटा, क्योंकि इसका ये था अपने पास माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये लो cos थीटा। तो ये क्या हो गया अपने पास बेटा इसका कोफैक्टर फाइंड हो गया अपने पास। तो एडीजे क्या हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा अपने पास। अब अपन को क्या फाइंड करना बेटा A इनवर्स, इसलिए अपने पास क्या आएगा A इनवर्स की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे देखो
ए इनवर्स इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट करवाया था, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू एडी जे ए अपन डिटरमिनेंट्स ए। तो अपने पास क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू है cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये लो sin थीटा, ये लो cos थीटा, और अपन में क्या आएगा बेटा 1, और 1 को अपन किसी भी एनी नंबर्स को, एनी मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे अपन तो क्या आएगा, वापस वही नंबर या मैट्रिक्स आता है। तो cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये sin थीटा, ये लो cos थीटा, ये किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू पर पास फाइंड होगी बेटा। इस प्रकार से बेटा अपने पास एक गिवन मैट्रिक्स है, उसका अपन ए इनवर्स मैट्रिक्स से फाइंड करते हैं अपने पास। ए इनवर्स इस प्रकार से फाइंड किया जाता है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके ऊपर अपने पास बेटा कि इनवर्स मैट्रिक्स अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, या उस पे अपने पास अदर एग्जांपल्स आएंगे बेटा, जो एग्जाम अपने पास 1 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपन से आस्क किया जाता है अपने पास बेटा। अपने पास क्वेश्चन नंबर, अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैट्रिक्स आपके पास ये है, इसका क्या फाइंड करना अपने पास, ए इनवर्स, यानी कि इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है ए का। और अपन को क्या प्रूफ करना लास्ट में अपने पास कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास थर्ड ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड होना चाहिए, क्योंकि अपने पास ये ए भी क्या है, थर्ड ऑर्डर का है। तो सबसे पहले बेटा अपने पास इसका ए इनवर्स फाइंड करते हैं, वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे देखो। अपने पास ए मैट्रिक्स है गिवन 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसको क्या फाइंड करेंगे, इससे अपने पास डिटरमिनेंट्स ए, तो डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू क्या हो गया 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इससे अपन क्या फाइंड करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसका अपन क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देखो क्या आएगा 1 के साथ में क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो बेटा, तो अपने पास क्या आएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, माइनस 1 को 1 से किया 1, फिर माइनस का 2 बेटा। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को, फर्स्ट सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 3 आएगा अपने पास। 3 की विकल्प, फर्स्ट रो को, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 अपने पास। 0 1 क्रॉस 5 माइनस का 2 क्रॉस 1 प्लस का 3 क्रॉस में क्या आएगा अपने पास, माइनस का 7 आएगा बेटे अपने पास। तो यहाँ पर देखो 1 को 5 से किया 5 माइनस ये 2 माइनस का 21 बेटा अपने पास कितना हो गया 05 माइनस का 23 इक्वल टू माइनस का 18 नॉट इक्वल 0। कि अपने पास a की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है, 0 नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, इसलिए अपने पास a इनवर्स क्या आएगा, एग्जिट्स, कि a इनवर्स इसका पॉसिबल होगा अपने पास, कि a का क्या होगा बेटा, a इनवर्स, यानी कि a की इनवर्स मैट्रिक्स अपन फाइंड कर सकते हैं बेटा अपने पास। अब इसका क्या फाइंड करेंगे, इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे अपने पास। तो कोफैक्टर देखो अपने पास किस प्रकार से फाइंड करेंगे, a इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एडीजे यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोजिट मैट्रिक्स अपने पास। तो क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट, तो कोफैक्टर अपने पास a11, कोफैक्टर ऑफ a11, तो कोफैक्टर किसका आएगा, a11 का, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1। तो फर्स्ट रो को, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 -1 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, प्लस का 5 आएगा बेटे, क्या आएगा अपने पास प्लस। अब कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे बेटे अपन, एलिमेंट a12 का करेंगे, किसका फाइंड करेंगे, एलिमेंट a12 का। तो अपने पास क्या आएगा, इस एलिमेंट का। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो बेटा, तो क्या आएगा अपने पास, कोफैक्टर ऑफ a12 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस का 2 इनटू क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट रो को, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -3 को 1 से किया 3, तो 4 माइनस का 3 इक्वल टू आपके पता है इसकी वैल्यू क्या, -1 है, यहाँ पे 1 है, तो अपने पास आएगा माइनस का 1 बेटा अपने पास, क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 1 अपने पास। फिर कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे, a13 -1 की पावर 1 प्लस का 3, इसके बीच में क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 2 को 1 से किया 2, 3 को 3 से किया 9,
तो अपने पास 2 माइनस का 9 इक्वल टू आएगा माइनस का 7 बेटा अपने पास क्या आएगा माइनस का 7। अब अपने पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर हो गए, अब सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो अपने पास ये क्या आएगा कोफैक्टर ऑफ p a21 माइनस 1 की पावर 1 प्लस का 2। इसके लिए सेकंड रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। 2 को 2 से क्या 4 माइनस 1 को 3 से क्या 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसके अपने पास क्या है माइनस है, तो माइनस 1 क्रॉस से 1 अपने पास क्या आएगा बेटे माइनस का 1 को 2 को 2 से और इसको अपने पास कि फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को डिलीट कर दिया इसके अकॉर्डिंग, तो ये बच गया एलिमेंट 2 को 2 से क्या 4 1 को 1 से 3 से क्या 3। अब अपने पास कोफैक्टर किसका फाइंड कोफैक्टर ऑफ a22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो यानी इसको एंड इसको डिलीट कर दो तो ये अपने पास 1 3 3 2 आएगा बेटा। देखो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को तो अपने पास 1 को 2 से क्या 2 तो 2 माइनस का 9 माइनस 1 की पावर अपने पास 2 प्लस का 2 अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ये एलिमेंट रो को इस कॉलम को डिलीट किया तो 1 को 2 से क्या 2 माइनस का 9 इक्वल टू अपने पास क्या आएगा माइनस का 7 आएगा बेटा अपने पास। फिर अपने पास कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे a23 माइनस 1 की पावर 1 और 2 प्लस का 3। थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे सेकंड रो को डिलीट करेंगे तो अपने पास एलिमेंट 1 2 3 1 आएगा। 1 को 1 से क्या 1 3 को 2 से क्या 6 इक्वल टू प्लस का अपने पास क्या हो जाएगा 5 क्योंकि यहाँ पर माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। सेकंड अपने पास से कॉलम रो के अपने पास क्या फाइंड कर लिया कोफैक्टर। अब आएगा थर्ड रो बेटा अपने पास कोफैक्टर ऑफ a31 तो अपने पास माइनस 1 की पावर क्या आएगा 1 प्लस का 3 प्लस का बन जाएगा यानी फर्स्ट कॉलम को थर्ड रो को डिलीट करेंगे तो ये आएगी 2 को 1 से क्या 2 माइनस का 9 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास माइनस का 7 अपने पास। कोफैक्टर किसका अपन फाइंड करेंगे a32 तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 यानी माइनस का आएगा अपने पास। थर्ड रो को सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा अपने पास 1 3 2 1 तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 6 इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास प्लस का 5 क्योंकि माइनस आएगा ये भी माइनस 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 का हो जाएगा बेटा प्लस। अब कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे a33 तो क्या आएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस का 3 बटे 3 प्लस आएगा। अब देखो ब्रैकेट में क्या आता है थर्ड कॉलम को थर्ड रो को अपने पास डिलीट करते हैं अपने पास ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम इसको 1 को 3 से क्या 3 माइनस 2 को 2 से क्या 4 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटे माइनस का 1 आएगा अपने पास। ये अपने पास इसके कोफैक्टर फाइंड करिए बेटे। इन कोफैक्टर से अपन क्या फाइंड करेंगे बेटा एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे अपन एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे वो किस प्रकार से आएगा अपने पास देखो 5 माइनस 1 माइनस 7 आया फर्स्ट रो अपने पास सेकंड रो क्या आएगी माइनस 1 माइनस का 7 5 आएगा थर्ड क्या आएगी माइनस 7 5 माइनस 1 आएगा अपने पास। देखो यहां से अपन क्या फाइंड करेंगे इसलिए अपने पास क्या आएगा f फर्स्ट रो माइनस का 1 माइनस का 7 और माइनस का 1 माइनस 1 सॉरी फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दिया अपन 5 माइनस 1 माइनस 7 फर्स्ट रो सेकंड रो माइनस का 1 माइनस का 7 और ये 5 अपने पास क्या आएगा 7 माइनस का 7 5 माइनस 1 ये क्या होगा अपने पास बेटा एक मैट्रिक्स हो गया कोफैक्टर से फाइंड मैट्रिक्स हो गया 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 1। अब इससे क्या फाइंड करेंगे अपन एडीजे तो क्या आएगा इसलिए एडीजे ए इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटे एफ का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने पास इसको क्या बनाऊंगा मैं कॉलम बना दूंगा तो 5 माइनस का 1 माइनस 7 इसको अपने पास माइनस 1 माइनस 7 5 इसको सेकंड रो कॉलम बना दिया इसको थर्ड कॉलम माइनस का 7 5 एंड माइनस का 1 ये अपने पास क्या बन गया बेटा एडीजे ए। अब अपन को क्या फाइंड करना है बेटा A इनवर्स इसलिए अपन लिखेंगे A इनवर्स इक्वल टू एडीजे A अपन डिटरमिनेंट्स A और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या फाइंड किया था बेटा मैंने माइनस का 18 तो अपने पास माइनस
1/18 इस टू क्या आएगा अपने पास 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस का 1 माइनस 7 5 और थर्ड रो क्या होगी अपने पास माइनस का 7 5 माइनस 1 अपने पास ये होगी इसकी थर्ड रो अपने पास खड़े क्योंकि अपने पास इसको फर्स्ट रो को क्या बनाया ये कॉलम सेकंड रो को क्या बनाया ये कॉलम और थर्ड रो को क्या बनाया ये कॉलम अपने पास आ गया। अब अपन को देखो क्वेश्चन था कि ए इनवर्स फाइंड कीजिए तो ए इनवर्स को फाइंड कर दिया। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप ए से तो क्या आना चाहिए अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए अपने पास वो भी किस ऑर्डर की थर्ड ऑर्डर की। अब ये प्रूव करते हैं देखो अपन इसलिए a इनवर्स इनटू a इक्वल टू माइनस का 1/18 ये अपने पास है 5p माइनस 1 माइनस 7 ये माइनस का 1 माइनस 7 5 ये माइनस का 7 5 एंड माइनस का 1 एलिमेंट है इनटू में क्या a क्या 1 2 3 अपने पास है फिर क्या आएगा 2 3 1 फिर आएगा 3 1 2 अपने पास इन टू मैट्रिक्स का क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/18 वो क्या आएगा देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 को 1 से किया 5 माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आएगा बेटा माइनस के 7 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 21 आएगा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब देखो सेकंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 10 माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा माइनस का 3 माइनस 7 को अपन 1 से किया माइनस का 7 सेकंड एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो का। थर्ड एलिमेंट 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और माइनस 1 को बेटा 1 से किया माइनस 1 माइनस 7 को 2 से किया माइनस का 14 माइनस का 14 अपने पास इनको मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो के बेटा अपने पास एलिमेंट फाइंड हो गए। अब आता है अपने पास सेकंड एलिमेंट वो किस प्रकार से फाइंड करते हैं देखो माइनस 1 को 1 से किया माइनस 1 माइनस 7 को 2 से किया माइनस का 14 5 को 3 से किया प्लस का 15 माइनस 1 को 2 से किया माइनस का 2 बेटे माइनस 7 को 3 से किया माइनस का 21 5 को 1 से किया प्लस का 5। अब देखो लास्ट अपने पास क्या आएगा माइनस 1 को 3 से किया माइनस का 3 माइनस 7 को 1 से किया माइनस का 7 और 5 को 2 से किया प्लस का 10 सेकंड रो हो गई। अब आता थर्ड रो माइनस 7 को 1 से करेंगे माइनस का 7 5 को 2 से किया प्लस का 10 माइनस 1 को 3 से किया माइनस का 10 माइनस 7 को 2 से किया माइनस का 14 5 को 3 से किया प्लस का 15 और माइनस का 1। अब नेक्स्ट देखो अपने पास माइनस का 21 5 को 1 से किया प्लस का 5 और ये माइनस का 2 हो गया बेटा अपने पास। ये क्या है थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गया अपने पास। ये माइनस का 1/18 इसकी वैल्यू क्या देखो माइनस 2 माइनस का 21 हो गया माइनस का 23 प्लस का 5 तो क्या है अपने पास माइनस का 18 ये माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 10 तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा बेटा 0। नेक्स्ट भी देखो 15 प्लस का है माइनस 1 माइनस का 14 माइनस का 15 तो 15 माइनस 15 क्या आएगा बेटा 0 तो अपने पास ये भी क्या आएगा 0। इनका ऐड क्या होगा अपने पास माइनस का 18 ये भी क्या होगा बेटा 0 ये भी 0 ये 0 और ये माइनस का 18। अब बेटा अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1 0 0 0 1 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये अपने पास आ गया बेटा। इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या अपने पास ये आई करी है यानी सेकंड थर्ड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स फाइंड हो गई अपने पास बेटा। क्या हो गई थर्ड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स फाइंड हो गई। अब अपन प्रूव कर चुके हैं कि A इनवर्स इनटू A इक्वल टू क्या आ गया अपने पास बेटा I आ गया अपने पास। क्या आ गया A इनवर्स इनटू A इक्वल टू क्या आ गया I। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इसलिए A इनवर्स डॉट A इक्वल टू I3 ये हमें प्रूव करना है। तो अपने पास क्वेश्चन था ये एक मैट्रिक्स था उसके अंदर क्या फाइंड करना था A इनवर्स क्या फाइंड करना था A इनवर्स तो अपन फाइंड कर चुके हैं। फिर अपन क्या प्रूव करना था कि A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए अपने पास I3 तो अपन मल्टीप्लाई करें यहां से अपने पास A इनवर्स डॉट I अपने पास A इनवर्स डॉट A इनवर्स डॉट A को फाइंड किया तो अपने पास क्या आ गया यहां पर लास्ट टाइम फाइंड देखो अपने पास I3 ये रहा अपने पास
इस प्रकार से अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन है ऐसा बेटा अपने पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर किया जाता है अपने पास, और क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है बेटा ऐसा 18 नंबर क्वेश्चन आएगा अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपना, तो अपने पास क्वेश्चन हो गया मैट्रिक्स का अपने पास की ये ऐसा क्वेश्चन। तो अपने पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो अपने पास इस प्रकार के और क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।